नाभादास। इनका नाम नाभा अली था, उपनाम नारायण दास। कुछ विद्वान इनका यह प्रथम नाम मानते हैं। जाति डोम है और कुछ इन्हें क्षत्रिय मानते हैं। तुलसीदास के समकालीन नाभादास अग्रदास के मुख्य शिष्य हैं और कीन की आज्ञा से अग्रदास ने नाभादास को दीक्षा मंत्र दिया है। इनकी गुरु परंपरा इस प्रकार है: रामानंद, फिर अनंतानंद, कृष्णदास पहरी और कृष्णदास पहरी के शिष्य अग्रदास हैं। की दो रचनाएं हैं, एक है भक्तमाल। भक्तमाल हिंदी साहित्य की वो सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति कह सकते हैं हम, जिसमें भक्तों के चरित्र और उनके द्वारा किए गए चमत्कार रचनाओं का विस्तृत उल्लेख मिलता है। और भक्तमाल की रचना 1592 में मानी जाती है। महावीर सिंह गहलोत 1658 में इसे पूर्ण होना बताते हैं। और अष्टयाम इनकी दूसरी रचना। अष्टयाम की महत्वपूर्ण है। अगर कोई भक्त है, भक्त जब कोई होता है तो उसका समसामयिक और व्यक्तिगत दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अष्टयाम रचना में बात ये आती है कि 1894 में, और अष्टयाम ही रचना क्यों लिखी? अष्टयाम जब शब्द पर जाएंगे तो अष्ट आयाम यानी 8 आयाम। 8 आयाम कौन से? यानी जब कोई भक्त अपने प्रभु की 8 आयाम यानी 8 समयों पर जो भी पूजा, वंदन, विनम्र निवेदन जो भी कुछ कर रहा होता है, उसका वर्णन इस अष्टयाम रचना में है। तो भक्तमाल में नाभादास ने कबीर और मीरा के विषय में कहा है। कबीर के बारे में कबीर कान राखी नहीं वर्णासम सट दर्शनी और निरंकुश अति निरल रस जस रसना गायो। तो आप इनकी जो चरित्र वह है एकदम गूढ़, रहस्यात्मक, भावात्मक, विस्तृत, कम शब्दों में अधिक वर्णन करने की क्षमता इस अष्टयाम में और इस नाभादास व्यक्ति में है, जिसने, अब कहा जाए ना, गागर में सागर भर के रख दिया है। एक ही लाइन में उस कवि का संपूर्ण परिचय विवरण देने में अष्टयाम रचना और नाभादास कितने सफल हुए हैं। कभी अगर आप अष्टयाम पढ़ते हैं और नाभादास भक्तमाल पढ़ते हैं तो आप उसका